Hello, good evening to all of you and thank you very much for watching my videos. देखिए हम जैसे चला रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक नया सेशन हमने स्टार्ट किया कल से। आज फिर से वही सेशन हम लेकर के आए हैं और आज कुछ और अच्छे साइंस की पढ़ाई को लेकर कुछ और वर्ड्स आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक है ना। उनके बारे में आपको बताते हैं आज। जैसा मैं कहता हूँ कि एक पेन और नोटबुक अपने पास रख लिया करें ताकि आप इसको लिख लिया करें। लिखने से क्या होगा कि आपको याद भी रहेगा आगे और आपके पास सुरक्षित भी रहेगा आपके पास में, ठीक है ना। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। नाउ लेट गेट स्टार्टेड। देखिए भाई क्या लिखा है यहाँ पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड सेशन है ये। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड सेशन है ये। क्या है भाई, और आप लोग जरूर से इसको नोट करें। क्या लिखा है कि वन हू स्टडीज द साइंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए वन का मतलब कोई हो गया, हु मतलब जो। देखिए हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है किसका, वन का। जो पढ़ाई करता है, स्टडी का मतलब स्टडीज से हो गया, हु पढ़ाई करता है, जो पढ़ाई करता है। द साइंस किसकी, एक ऐसे विज्ञान की जिसमें शामिल हो क्या, एनिमल और प्लांट्स, जिसमें जानवर और पौधे वगैरह शामिल हो, उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसी पढ़ाई को क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे पढ़ाई करने वालों को हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जीव विज्ञानी, ठीक है ना, जीव विज्ञान कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्या लिखा है कि वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। मतलब एक ऐसी साइंस की पढ़ाई करता है जिसमें पौधे शामिल हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोटनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोटनिस्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। आप लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान कहते हैं, बोटनिस्ट, ठीक है। तो ऐसा इंसान जो पौधों पर पढ़ाई करता है तो क्या कहते हैं, बोटनिस्ट कहते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक कहते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक कहते हैं। नेक्स्ट देखें क्या लिखा है, हु स्टडीज, वन हु स्टडीज, कोई भी एक ऐसा इंसान हु स्टडीज जो पढ़ाई करता है द साइंस ऑफ एनिमल्स, किसकी, एक साइंस पर ऐसी पढ़ाई करता है जिसमें कौन हो, जानवर शामिल हो, उसे क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए जूलॉजिस्ट भी किसमें आता है, सिर्फ पशु विज्ञान आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वन हु स्टडीज द साइंस, मन का मतलब कोई भी, हु स्टडीज जो पढ़ाई करता है द साइंस ऑफ माइंड, ठीक है ना, माइंड के बारे में पढ़ाई करता है, माइंड के विज्ञान के बारे में पढ़ाई करता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, याद रखना, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना यहाँ पर, ये इसको याद रखना, साइ पढ़ेंगे इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। इसको हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं। आप लोग याद रखें प्लीज, इसको उतार लें, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लें आप अपनी कॉपी में, ताकि आपको अच्छे से बेहतर से याद हो जाइए। आगे देखिए क्या है, इसकी स्पेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, आप प्लीज इसकी स्पेलिंग को जरा फोकस करें, स्पेलिंग याद रखें इसकी। साइकोलॉजिस्ट पढ़ते इसको, साइकोलॉजिस्ट पढ़ते इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखें, वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ डिजीजेस, ठीक है ना। वन का मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान हु जो स्टडीज पढ़ाई करता है द साइंस ऑफ डिजीज, बीमारियों की साइंस के बारे में पढ़ाई करता है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर से देख लीजिए, वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ डिजीजेस, ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई करता है इसके बारे में, बीमारियों के बारे में पढ़ाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, विज्ञान कहते हैं इसको, ठीक है ना, वैज्ञानिक। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, वन का मतलब कोई एक, हु मतलब जो, स्टडीज मतलब पढ़ाई करता है द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। देखिए अनेक भाषाओं पर, यहाँ पर लिखा है लैंग्वेजेस, तो आप क्या मतलब है, यहाँ पर अनेकों भाषाएं हैं, ठीक है ना, अनेकों, आप कह सकते हैं मैनी लैंग्वेजेस, मैनी टंग्स कह सकते हैं। टंग्स का मतलब क्या होता है, भाषाएं हो सकती हैं, होती हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी भाषाओं पर पढ़ाई करता है, उसको क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं। आप याद रखें, लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो अनेकों भाषा जानता हो, ठीक है, उससे क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं। काफी भाषा जानने वाले को क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं। इस वर्ड को एक तरीके से और यूज कर सकते हैं, वो आगे बताते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वन हु स्टडीज, कोई ऐसा व्यक्ति हु स्टडीज जो पढ़ाई करता है द साइंस ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के बारे में पढ़ाई करता है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब होता है पक्षी विज्ञान, आप लिख लीजिए, पक्षी विज्ञान कहते हैं इसको, पक्षी विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ बर्ड्स, विज्ञान पर एक ऐसी पढ़ाई जो किसके बारे में हो, पक्षियों के बारे में हो, ऐसी पढ़ाई को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। अब
आप इसको जरूर से राइट डाउन कर लिया करें, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं ये। देखिए नेक्स्ट क्या है, वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, साइंस ऑफ अर्थ, साइंस पर एक ऐसी पढ़ाई कोई करता हो, वन मतलब हु, वन मतलब एक, हु मतलब जो, स्टडीज मतलब पढ़ाई करता हो, द साइंस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, एक ऐसी साइंस, एक साइंस पर ऐसी पढ़ाई करता हो जिसमें शामिल हो क्या, धरती शामिल हो, अर्थ शामिल हो, और क्या, रॉक्स, चट्टाने शामिल हो, ऐसी पढ़ाई को कहते हैं जियोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं भूगर्भ। भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं इसको, जियोलॉजी, भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ रिलीजन, वन का मतलब कोई एक, हु मतलब जो, स्टडी मतलब पढ़ाई करता है, द साइंस ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, एक ऐसी साइंस पर पढ़ाई करता है जिसमें कौन शामिल हो, धर्म शामिल हो। तो ऐसी पढ़ाई को देखियो, आपको पता होगा शायद कि धर्म पे ही पढ़ाई होती है, धार्मिक जो किताबें हैं उन पर भी पढ़ाई होती है, साइंस की, उन पर भी रिसर्च चलती रहती है। तो ऐसी पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, थियोलॉजी कहते हैं। फिर से देख लीजिए, वन हु स्टडीज, कोई एक ऐसी पढ़ाई, ठीक है ना, जिसमें कौन शामिल हो, रिलीजन शामिल हो, उस पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, थियोलॉजी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र वैज्ञानिक, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स हैं आपके पास में, आप इनको प्लीज जरूर से याद कर लीजिए। देखिए क्या है, आप देख सकते हैं, पहला वर्ड बायोलॉजिस्ट है, उसके बाद में क्या है, बॉटनिस्ट है, फिर क्या है, जूलॉजिस्ट है। एक बात याद रखें आप लोग, देखिए बायोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, जो एनिमल के साथ साथ प्लांट्स की पढ़ाई करता है उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है कि प्लांट्स फिर अलग रखा है, प्लांट्स अलग है, एनिमल्स अलग है, तो वो भी समझ जाएगी। सिर्फ जो प्लांट की पढ़ाई करता है उसको क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट कहते हैं, और सिर्फ जो जानवरों की पढ़ाई करता है अलग, उसको क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट कहते हैं। ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स हैं, आप इसको जरूर से याद कर लें। साइकोलॉजिस्ट हो गया, इसकी स्पेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। पैथोलॉजिस्ट भी आप याद रखें। देखिए भाई, एक बात आप जरूर से याद रखें, देखिए इसके बारे में एक बात जरूर से याद रखें, एक वर्ड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिंग्विस्ट। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है, क्या कह रहा है, वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है ना। लैंग्वेज का मतलब हो गया अनेकों भाषाएं, ठीक है ना, अनेकों वर्ड्स, अनेकों टंग्स कह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा भाषा जानता हो उसको हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं दूसरे वर्ड में कहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि द पर्सन हु नोज, जो जानता है मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है ना, उस व्यक्ति को क्या कह सकते हैं, लिंग्विस्ट कह सकते हैं। एक तरीके से और क्वेश्चन ये आता है, कैसा सकता है कि अ पर्सन हु इज मोर एक्सपीरियंस इन मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है ना, बहुत सारे लैंग्वेज में उसको एक्सपीरियंस हो बहुत ज्यादा, उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखें, लिंग्विस्ट का मतलब साइंस की पढ़ाई करने वाले से हो सकता है, और लिंग्विस्ट का मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत सारी लैंग्वेज जानता है तो समझ जाइए उसको हम लिंग्विस्ट कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके एरिया में हो, अगर वो काफी लैंग्वेज जानता हो तो आप कह सकते हैं कि वो लिंग्विस्ट है। द पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट, ठीक है ना, उसको हम लिंग्विस्ट कह सकते हैं। तो आप प्लीज इन सारे वर्ड्स को राइट डाउन कर लीजिए, अच्छे वर्ड्स हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, प्लीज राइट डाउन ऑल दैट। देखिए भाई, दो वर्ड और है यहाँ पर, उसको भी देख लीजिए आप क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा है वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ इंसेक्ट, ठीक है ना। वन का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हु स्टडी जो पढ़ाई करता है द साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट का मतलब कीट होते हैं, कीट हो सकते हैं, ठीक है ना, कीड़े मकोड़े, कीट कह सकते हैं। तो ऐसे जो पढ़ाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी, कीट वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उनको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इंसेक्ट का मतलब कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, ठीक है ना, एक ऐसी स्टडी जिसमें फ्लाइंग का प्रोसेस, ठीक है ना, बताया जाता हो, किसका, एरोप्लेन का, उसे क्या बोलते हैं, एविएशन बोलते हैं, एविएशन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एविएशन बोलते हैं। तो ऐसा एक स्टडी जिसमें एरोप्लेन के उड़ने के बारे में बताया, उसका प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है, उस पढ़ाई को क्या बोलते हैं, एविएशन कहते हैं, ठीक है ना। आप ये वर्ड सुधार लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 और होमोफोन्स आपके सामने हैं, यू कैन सी दैट देयर आर 3 मोर होमोफोन्स ऑन दिस बोर्ड, और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, फिर फिनिश करते हैं सेशन के लिए। देखिए भाई क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है एक्लिप्स ऑफ सन, ठीक है ना। सन का मतलब सूरज होता है, सब जानते हैं। एक्लिप्स का मतलब ग्रहण से होता है, इसका मतलब क्या होता है, सोलर एक्लिप्स, जिसका मतलब होता है सूर्य ग्रहण। जो सूर्य ग्रहण होता है उसको क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है ना। यू कैन कीप इट इन योर माइंड दैट द मीनिंग ऑफ सूर्य ग्रहण दैट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स, ठीक है ना, सोलर एक्लिप्स कहते हैं। आप इसको याद रखें, अच्छा वर्ड है, काफी हद तक एग्जाम में पूछा जाता है, आप बड़े बड़े लेवल पहुंच जाइए, उसमें भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है,
एक्लिप्स ऑफ मून, ठीक है ना, मून का मतलब चांद से होता है, एक्लिप्स का मतलब ग्रहण से होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, वी कैन कॉल दैट लूनर एक्लिप्स, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये सारे मीनिंग हो गए। अच्छा एक बताऊं मैं लास्ट में आपको, मैंने आपसे कहा था जो कि एक लैंग्वेजेस के लिए कुछ यूज करते हैं, तो देखिए क्या लिखा है, अ पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेजेस, क्या लिखा है यहाँ पर, आप देख लीजिए कि अ पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेजेस दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। अब एक बात समझ लीजिए, प्रोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है ना, तो नाउ वी कैन से दैट प्रोफिशिएंट, व्हाट इज प्रोफिशिएंट, व्हाट इज प्रोफिशिएंट, तो हम कह सकते हैं प्रोफिशिएंट इज इक्वल टू परफेक्ट, ठीक है ना, किसी भी चीज में कोई इंसान परफेक्ट हो हम कह सकते हैं वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल एक्सपीरियंस, ठीक है ना, एक्सपीरियंस कह सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, वेटरन, एक बार बताया वेटरन, वो कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो जो क्या हो, निपुण हो, जो परफेक्ट हो, जो वो वेल एक्सपीरियंस्ड हो, या जो वेटरन हो, या प्रोफिशिएंट हो, किसमें, इन मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सी लैंग्वेजों में, बहुत सी भाषाओं में, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट, उनको क्या कहते हैं, हम लिंग्विस्ट कहते हैं। अनेक भाषाओं को जानने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, अ पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेजेस दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट, ठीक है। अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन मैनी लैंग्वेजेस दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। अ पर्सन हु इज परफेक्ट इन मैनी लैंग्वेजेस दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। हम कह सकते हैं अ पर्सन हु इज वेल एक्सपीरियंस्ड इन मैनी लैंग्वेजेस दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट, ठीक है ना। और कह सकते हैं द पर्सन हु इज वेटरन इन मैनी लैंग्वेजेस दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट, ठीक है। तो लिंग्विस्ट वर्ड भी अच्छा है, क्या, ऐसा व्यक्ति जो अनेकों भाषाओं का ज्ञान रखता हो, अनेकों भाषाओं की नॉलेज रखता हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लैंग्वेज के बारे में जानता हो, उसको हम लिंग्विस्ट कहते हैं, ठीक है ना। आप उसको उतार लीजिए। ओके, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू फिनिश दिस सेशन एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से टू ऑल दैट यू मस्ट share my videos and surely support. I will definitely hope that you will surely support my videos. Okay, thank you very much for watching my videos. It's enough for today. Next we'll meet in next video.